Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हमारी नेता के खिलाफ अगर कोई इस तरीके की बात बोलेगा बर्दाश्त नहीं करेंगे। लड़की लड़ नहीं पाई, बूढ़ी जो हो गई है। बीजेपी नेता और यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की इस टिप्पणी पर बवाल हो रहा है। दरअसल प्रियंका गांधी लोकसभा उपचुनाव में वायनाड से कांग्रेस प्रत्याशी है। घोषणा 15 अक्टूबर को हो गई कि कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को वायनाड से उतारने का प्लान किया है। इसके एक दिन बाद आता है बीजेपी नेता का एक्स पर ये ट्वीट। लिखते हैं, अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भाग ही गई वहां जहां लड़ना ना पड़े, बूढ़ी जो हो गई। साथ ही वायनाड चुनाव का हैशटैग लिख दिया। दिनेश ने प्रियंका गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना उन्हीं पर था। याद होगा आपको 2022 के विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी यूपी प्रभारी थी। उस दौरान नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। इसी नारे को भाजपा नेता दिनेश प्रताप सिंह ने जोड़ दिया प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की खबर से। दिनेश प्रताप सिंह की पोस्ट पढ़कर कांग्रेस नेता भड़क गए। यहां तक कि कांग्रेस के संगठन महासचिव अनिल यादव ने दिनेश प्रताप सिंह के गौतम पल्ली वाले सरकारी आवास की नेम प्लेट पर कालिक पोत दी। गेट पर लिख दिया, चोर और बेईमान। औकात है दिनेश सिंह की, सड़कों पे आके जहां बताएगा निपट। कालिक पोतने के बाद अनिल यादव ने कहा, प्रियंका गांधी के खिलाफ अगर औकात है दिनेश सिंह की तो सड़कों पर आकर आइए, निपट लेंगे। हमारी नेता के खिलाफ अगर कोई इस तरीके की बात बोलेगा तो उत्तर प्रदेश में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, बीजेपी के निकम्मे मंत्री और राहुल गांधी जी के सामने करारी हार झेल चुके दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका गांधी के लिए अनुचित शब्द बोले हैं। उन्होंने अपना और बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा एक बार फिर दिखा दिया। घटिया, महिला विरोधी और कुंठित लोगों से भरी पड़ी है भाजपा। दिनेश प्रताप सिंह ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनकी और भारतीय जनता पार्टी की कितनी महिला विरोधी, कितनी अभद्र, कितनी भद्दी, कितनी गंदी सोच है, कितनी महिला विरोधी सोच है। क्योंकि जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया है वो वही बोल सकता है जो वस्तुतः महिलाओं का विरोधी हो। लेकिन मैं दिनेश प्रताप सिंह जैसे आदमी से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, आपने अपने असली चाल चरित्र का परिचय तो दे दिया, लेकिन एक बात यह भी सच है कि जो हार आपकी हुई और जो करारी हार आपकी रायबरेली में हुई, उससे आप अभी तक उबर नहीं पाए हैं। और लगता है आपके मन की यह कुंठा है कि आप प्रियंका गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी आप ही के जैसे लोगों से भरी पड़ी है, फिर चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो या बृजभूषण सिंह हो या दिनेश प्रताप सिंह हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप ही के जैसे लोगों ने बीजेपी को और आप ही के जैसे लोगों ने इस समाज को महिला विरोधी बनाने में पूरा योगदान दिया है। यूपी कांग्रेस प्रेसिडेंट अजय राय ने भी प्रतिक्रिया दी। कहा, ये यूपी सरकार में मंत्री हैं और बुरी तरह सांसदी का चुनाव हारे हुए भाजपा नेता दिनेश सिंह है। महिलाओं के बारे में इनकी भाषा और ख्याल देखिए। महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए जब उतरती हैं तो उन्हें सैकड़ों ऐसे बदमाश किस्म के लोगों की घटिया भाषा सुननी पड़ती है। ऐसे लोग भाजपा सरकार में मंत्री बन बैठे हैं, इसीलिए महिला सुरक्षा का प्रदेश में बुरा हाल है। इनके नेता मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये इनका नारा है। मैं समझता हूं कि ये नारी शक्ति का अपमान इन्होंने किया। पूरा देश देख रहा है कि एक महिला आगे निकलकर महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, उनकी आगे बढ़ाने की बात करती हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये एक उन्होंने एक अपना प्रयास किया। हमारी नेता प्रियंका जी ने उस पूरी तरीके से महिलाओं के अपमान का कार्य किया है दिनेश सिंह ने। आपको याद दिला दें, वही दिनेश प्रताप सिंह है जो 2024 का यानी इसी साल का लोकसभा चुनाव रायबरेली से राहुल गांधी के सामने लड़े, लेकिन 3,90,000 वोटों से हार गए। रायबरेली से विधान परिषद के सदस्य दिनेश प्रताप सिंह प्रदेश के उद्यान, कृषि, विपणन, कृषि, विदेश व्यापार और कृषि निर्यात विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, वो कुशीनगर के प्रभारी मंत्री हैं। 2010 में दिनेश प्रताप कांग्रेस में पहली बार
और 2016 में दूसरी बार विधान परिषद सदस्य बने थे। 2018 में वो बीजेपी के साथ हो गए थे। 2022 में वो बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार एमएलए बने। जो वर्ड कहा है, मैं समझता हूं वो प्रियंका गांधी ने अपने सार्वजनिक भाषण में जो चीजें कही हैं वही मैंने कही हैं। मैंने कोई व्यक्तिगत विषय नहीं कहा। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, भारत का नागरिक हूं। मुझे अधिकार है जानने का कि आखिर इन लोगों की मोहब्बत की दुकान दिल्ली में क्यों नहीं चलती है। और मैं जानता हूं ये रायबरेली से चुनाव लड़े हैं, राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव जीत के गए हैं, लेकिन ये सत्य है कि राहुल गांधी परजीवी हैं। अपनी बदौलत राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी रायबरेली से सांसद नहीं बन सकते थे। ये दूसरे की बदौलत उन्होंने यहां पर जीत हासिल की है और दिल्ली से नहीं लड़ सकते हैं। इस विषय पर मैंने जरूर बात रखी है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।